हमारे पास तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन मेला में घूमने का एक औचित्य यह होता है कि कुछ ऐसी पुस्तकें जिसको हम लोग सोचते हैं कि ये कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिल जाती हैं और ढंग से मिलती हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मेला हर साल ज़रूर आए, जितने भी मेले लगते हैं आएँ और अच्छी-अच्छी किताबें हम लोगों को मिल जाती हैं। अब जैसे एक बार किताब मिली हमको, बना रहे बनारस। बनारस के बारे में घूम करके भी 6 महीना में नहीं जानिएगा, उस किताब से जान जाइएगा। ये बात तो सही है। हाँ, अब फ़िल्मी दुनिया के बारे में है यहाँ, जैसे हिंदी सिनेमा के सुरीले गायक, तो यह किताब अनमोल है। जिन सितारों के गीत हम लोग नहीं सुने हैं, गायकों के, उस इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे कहानीकार हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं उनके। पाठकों का ट्रेंड बदला हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। पाठक जो है वो, मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, मेरे सहयोगी जो शुरू को जो दिखा रहे हैं, पाठकों का ट्रेंड बदला हुआ नजर आ रहा है। आजकल नई चर्चा भी शुरू हो गई है कि इतिहास को जाने, इतिहास को पढ़ें। तो क्या लगता है कि अभी देखिए यहाँ पर हमें कई सारी किताबें दिखाई दे रही हैं, तात्या टोपे, मदर टेरेसा, चंद्रशेखर आजाद, टीपू सुल्तान, वीर सावरकर, वीर कुंवर सिंह। इन किताबों को लेकर, जैसे लाला लाजपत राय है, स्वामी दयानंद हैं, मंगल पांडे हैं, तो इन सारी किताबों को लेकर जो है अब एक बार टीपू सुल्तान को लेकर नई चर्चा भी शुरू हुई कि टीपू सुल्तान किस तरह के शासक था, क्या उसने अपने काल में किस तरीके से जो है उनके शासन का तरीका दर्शाया गया। तो आपको क्या लगता है कि अब बच्चों को इन सारी चीज़ों पर भी पढ़ना चाहिए? देखिए, इस संदर्भ में तो पहली बात यह कहूँगा कि प्रायः होता यह है कि जो विषय चर्चा में आ जाए, जो भी ऐतिहासिक पात्र या जो साहित्यिक राजनीतिक व्यक्ति हो, वह चर्चा में जब आ जाता है तो लोग साहित्य में ढूंढते हैं कि साहित्य अगर मिल जाए तो ठीक से पढ़ें। तो इसलिए अभी जो विवाद में रहे हैं, जिन जिन विषयों पर विवाद है, उसकी पुस्तकें खूब बिकती हैं, लोग खूब पढ़ते हैं, है ना। और इतिहास की ओर लोगों का झुकाव हुआ है, यह तो मैं नहीं मानता हूँ। प्रायः हो यह रहा है कि आज पाठक वर्ग घटता जा रहा है। हम लोग तो विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, पढ़ाते रहे हैं, तो इसलिए लगातार पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और बिहार के विश्वविद्यालयों की हालत तो यह है कि अगर 100 एडमिशन है एक वर्ग में तो 25-50 ही आते हैं, लेकिन हम लोगों का काम तो वही है कि 25 आए या 50 आए, काम पूरा करना है तो करते हैं। और इसके लिए जब हम नई किताबें लेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही पढ़ाने में आनंद। यानी आपका कहना है कि बच्चों में पढ़ने की जो टेंडेंसी है, किताबें खोलने की, वो टेंडेंसी घट रही है। यह मैंने देखा जा रहा है। हम तो शिक्षक होने के नाते उठाया जाए इसे। देखिए, इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि विविध जो आयोजन होते रहे, पहले गाँवों में कभी गोष्ठियाँ होती थी, पुस्तकों पर चर्चा होती थी, वैसे आयोजन होते रहने चाहिए। और मंचीय कविता का भी पाठ खूब होना चाहिए। गंभीर कविताएं लिखी जाती हैं जिससे पाठक नहीं जोड़ पाता है। आज भी देखेंगे कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनको लोग पढ़ना चाहते हैं, जैसे चित्रलेखा हो, मधुशाला हो, दिनकर की रचनाएं हो, गोपाल सिंह नेपाली की रचनाएं हो, लोग खूब पढ़ते हैं। तो रचना भी ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को जोड़े। जैसे चंद्रकांता के बारे में कहा जाता है, चंद्रकांता संतति के कई सीरीज निकले। तो आज जो है गंभीर रचनाएं तो खूब हो रही हैं, मानक के हिसाब से वो अच्छी भी बात है, लेकिन पाठक दूर होते जा रहे हैं। तो एक समय जब पाठक पूरी तरह से दूर हो जाएंगे तो फिर साहित्य कहाँ बचेगा। इसलिए साहित्य बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है कि पाठक दूर हो जाएंगे, किताबों को पढ़ने वाले दूर हो जाएंगे, तो किताब साहित्य ही कहाँ बचेगा। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम पाठक भी बने, साहित्य की किताबें तो खरीदे ही, लेकिन पाठक बने रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे दौर में जब फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के पर जो है चर्चाएं ज़्यादा होने लगी हैं, वो ज़्यादा लोगों के मोबाइल्स में से लेकर हर जगह नज़र आने लगा है। तो सर, मैं अंतिम में आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संत शाह है। मैं बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत जीवच महाविद्यालय कंसल्टेंट यूनिट है, उसमें मैं विभागाध्यक्ष हूँ। और मैं वैसे 4 महाविद्यालयों में पढ़ा चुका हूँ, लगभग 32 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और आज भी पढ़ाने में आनंद की अनुभूति होती है।
आज मैं पुस्तक मेला में आ रहा था, 10-20 बच्चे घेरे हुए थे कि नहीं सर पढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि अरे मेला में जाएंगे कुछ लेके आएंगे तो उन लोगों को नया देंगे। तो मैंने सोमवार को उनको बुलाया। तो ये थे बहुत जीवछ बहुत झा जी। धन्यवाद इस संवाद के लिए बहुत बहुत और इस शुक्रिया। चैनल तो को आज भी। से जुड़ के भी हमें आप लोग भी इस साहित्य को